देखिए पचौर में समस्याएं खत्म ही नहीं हो पा रही है। मैं जैसे ही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकलूंगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर और समस्या, थोड़े से सुन लीजिए हमारी बात को। तो एक भैया है यहाँ पे, आपका नाम क्या है? अमृत प्रजापति सर। अमृत प्रजापति जी, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? देखिए सर, ये हमारे पचौर पंचायत से आते हैं, बहुत सी समस्या है। आधुनिक युग का आधुनिक इंजीनियर हमारे अभी एक गुड़ी घाटी पर एक बोले जाते हैं, वहाँ पर भी पुल बना है। बरसात की मौसम आती है तो पुल बनने का मतलब क्या है कि पुल के अंदर से पानी जाना चाहिए, लेकिन बरसात जब आती है तो पुल के ऊपर पानी जाने लगता है। अच्छा, मतलब ये तो अजूबा है कि मतलब पुल के नीचे से पानी जाना चाहिए तो पानी पुल के ऊपर से जाता है। मतलब ये तो जादूगर उदूगर तो नहीं है ना जो बनाया है? जादूगर नहीं, लेकिन ये प्राकृतिक चीज है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से बनना चाहिए उस हिसाब से बना। मतलब पूरा घपलाबाजी हो रहा है। हाँ, घपलाबाजी है। अगर अच्छा से बनाएगा तो कैसे पानी ऊपर चला जाएगा जी? नहीं, सिस्टम तो यही है ना सर कि पुल जब बना तो पुल के अंदर से पानी जाना चाहिए, लेकिन पुल से ऊपर क्यों पानी जाता है? फिर पुल बना भी मत, इससे अच्छा नहीं बनना चाहिए था। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप कितने वोटर्स हैं पूरा इस पंचायत में? सर इस पंचायत के अंदर समथिंग देख रहे हैं कि 700-800 नहीं, इस पंचायत के अंदर 3500 लमसम वोटर है। 3500 वोटर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे 3500 वोटर्स हैं तो यहाँ पे आपके हिसाब से, आप घूमते होंगे एरिया में, कितना आवास हुआ होगा? मतलब कॉलोनी कितना हुआ होगा 3500 लोगों में? सर यहाँ पर कॉलोनी 130 आवास हुआ होगा। तो क्या 130 आवास में से आपको कभी ऐसा लगा कि मान के चलिए जो एक्चुअल में गरीब है, जो डिजर्व करता है, जो उसको चाहिए आवास, उसको मिला है या नहीं मिला है? आपने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है सर मेरे साथ, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन उस गरीब को वही गरीब कॉलोनी बनाया है जो हमारे रोजगार सेवक से लेके ग्राम सेवक, पंचायत मुखिया वो है। वो कॉलोनी जो बना है आदमी को, जो हमारा गरीब 300 रुपया डेली मजदूरी करने वाला, वो हमारे गवर्नमेंट जो पंचायत सेवक का जो वेतन देती है, उस पैसे का वेतन का नहीं काम करके एक मजदूर से 10,000 रुपया डोनेशन लेके ही घर बना है। अच्छा, मतलब ये 10,000 रुपया लेते हैं पहले गरीबों से, तो अब जाके कॉलोनी बनाएंगे। अगर मान के चलिए किसी इंसान के पास 10,000 रुपया नहीं है तो क्या करेगा? तो 2-3 महीने झेलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। अगर हमको क्षमता है तो कूद सकते हैं, और नहीं क्षमता है तो 10,000 दे के हम बनवा सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर 10,000 रुपया लगता है, दे दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं देते हैं, अगर मान के चलिए कोई ऐसा बंदा है, मतलब आदमी है जो बोलने वाला नहीं है, जो कूदने वाला नहीं, तो उसका नहीं कॉलोनी होगा कभी भी? नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो मतलब आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये जो आपके मुखिया जी जो हैं, बीडीसी जो हैं यहाँ के, जो यहाँ से लेके ग्राम सेवक तक सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी चल रहा है। अभी गाय सेट जो आया है 8,500 रुपया डोनेशन लेके, तब गाय सेट हुआ। अच्छा, 8,500 डोनेशन लग रहा है। 1,23,100 का गाय शेड है एक, तो 8,500 रुपया आप पहले देते हैं, डोनेशन दीजिए, आपका काम होगा। तो फिर उसमें कितना आपको पैसा मिलता है? पैसा देखिए, उसमें 1,23,000 का है समथिंग, उसमें 72,000 रुपया समथिंग पैसा मिलता है। 72,000 में से 8,500 तो काट दीजिए आप, तो ये उसको लेके मिलता है कि अलग से 72,500 मिलता है? नहीं जी, उसको लेके। तो 72,500 में से 8,000 तो आपने पहले दे ही दिया है। दे ही चुके हैं। तो फिर कम ही हो गया ना जी वो 8,000 रुपया? ये तो आप ही प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। कम हो गया ना? देखिए 100 न्यूज चालू हुआ है, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अच्छा, पढ़िए, क्या है ये? उसको पढ़िए। बीच रोड पर ही बना डाला मिट्टी मोरम रथ डंडई न्यूज गढ़वा। तो ये कौन बनवाया है इसे? ये धर्मेंद्र राम बनाया है। हाँ, जो कि अभी तक इसको वीडियो या और बीपीओ अभी तक इसका कोई संज्ञान में नहीं लिया है। काहे नहीं लिया है? अब तो इसको बीपीओ वीडियो शायद समझे कि 2,99,000 के पास आप जी 2,99,000 का ये स्कीम है। आप पीच रोड में मिट्टी मोरम मारर से लेकर टिभाली सिंह के घर तक बना है, जो कि न्यूज चालू है। न डीडीसी इसका अभी खोज कर रहा है, न वीडियो खोज कर रहा है ना। तो ये कंप्लेन करने के लिए आप किसी के पास गए थे? कंप्लेन तो खुद हम लोग न्यूज के माध्यम से सर सुने हुए हैं। नहीं, मान के चलिए तो न्यूज को बोल देगा कि ठीक है ऐसे कर दिया। आप लोग कभी गए ऐसे ही? नहीं, पब्लिक को लोग बोला जा रहा है कि आप लोग का जोड़ रहेगा तो इसको रिकवरी में भराया जा सकता है, इसको खत्म भी किया जाएगा। ये बात कौन बोलता है? ये मीडिया वाला बोलते हैं। नहीं, मीडिया वाले तो बोलते हैं, आपके जो यहाँ के जो मुखिया जी जो है, प्रतिनिधि है, मान के चलिए मुख्य रूप से ये वही देखेंगे इस गांव को, क्योंकि पंचायत के मुखिया है, तो उनके पास गए थे इस बात को लेकर? नहीं, अभी तक तो हम लोग नहीं गए हैं। नहीं गए उनके पास लेकर?
हम लोग सोचे कि न्यूज चालू है तो वीडियो साहब कुछ संज्ञान में ले। वीडियो से संज्ञान लेंगे, लेकिन जो यहाँ के जो मालिक है इस पंचायत का, उसके पास आपने क्यों नहीं, आप उसके पास जाना चाहिए ना आपको। हमसे बात कीजिए आप। ठीक है, बात जी, आपसे बात कर रहे हैं। हमने प्रश्न खुद करेंगे और आंसर खुद देंगे। हाँ, कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है तो बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हक है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पंचायत के अंदर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने ऐसा योजना चलाए है नरेगा से लेकर मनरेगा तक। उनको कहना है कि नरेगा और मनरेगा से कोई घपलाबाजी नहीं करेगा। लेकिन घपलाबाजी तो जोरों पे है। सर हमने बोला कि मैं प्रश्न करूंगा, आंसर मैं ही दूंगा। ठीक है सर, तो उन्होंने चलाया। हमारे जितने भी गरीब परिवार है यहाँ पर 100% में 80% गरीब इंसान है। 20% लेके चलिए कि मीडियम, हाँ मीडियम, अगर आपको बोलना है तभी बोलिए, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे ना। मीडियम क्लास में आते हैं। यहाँ क्या है कि जितना भी हमारे गरीब परिवार है उस सबको लेबर कार्ड लेकर नरेगा का काम और मनरेगा काम जितना भी होता है जेसीबी से काम करवा कर उन्होंने कार्ड पर भर के लेबर के खाता में पैसा डालवा देते हैं। उस लेबर को खाता को पैसा 200 रुपया लेबर को दे देते हैं, बाकी पैसा अपने जेबा में आता है। ठीक है सर, 200 रुपया कितना आता है? तो कितना पैसा आता है लेबर का? लेबर का जैसे 2700 रुपया भी आ रहा है। हमारे गवर्नमेंट का रेट 225 रुपया है गवर्नमेंट से। आज लेबर रोता है कि अगर गवर्नमेंट का 225 रुपया रेट है, वो 8 घंटा हम काम करते हैं तो हमको उतना में पोसाई नहीं आता है। लेकिन गवर्नमेंट रेट क्यों नहीं बढ़ा रही है? क्योंकि उनका काम 225 रुपया में होके दे रहा है। इंसान काम करके दे रहा है। वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जेसीबी से करा रहे हैं कि कहाँ से करा रहे हैं, हम उससे मतलब गवर्नमेंट की नहीं है। लेकिन उसका काम यहाँ से होके जा रहा है और 225 रुपया के रेट और जेसीबी से करा के यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है सर, और इसमें जितना भी गरीब है उसका प्रॉब्लम है कि नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम है। हम यही जानने के लिए यहाँ पे आए हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जो गरीब है उसको डिजर्व, मतलब उसको चाहिए जो योजना है, सरकारी योजना। हमारे गांव में डोभा से लेके क्या मुर्गी शेड, पशु शेड और गाय शेड और ट्रेंच हो गया, ये सब हुआ है सारा जेसीबी से काम होकर। और लेबर के खाता में पैसा आ रहा है कि लेबर ने काम किया, लेबर को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट ने लेबर को जाना कि लेबर ने काम किया, हमने पैसा दिया। क्या मालूम, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा कौन काम किया है? से काम कराया और लेबर को पैसा मिला। और लेबर को कितना मिला? मात्र 200 रुपया। बाकी सारा पैसा अपने जेबा में। तो सबसे चूतिया किसने है? ये कौन करता है? ठेकेदार लोग ने करता है और ग्राम सेवक, रोजगार सेवक हमारे पंचायत का मुखिया करता है। तो सब तीनों मिल के करते हैं? हाँ, तीनों मिल के करते हैं। मान के चलिए अगर इस बात को लेकर हम किसी के पास जाते हैं तो क्या कहता है वो लोग? कहता है तुम क्या जानोगे? अच्छा, हम क्या करते हैं तुमको क्या मतलब वो सिखा रहा आप ही को कि तुम क्या जानोगे? हाँ, हम ही को ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। अगर आंसर देते हैं तो हमारा आंसर गलत होता तो है। जैसे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि मुखिया जी को तो वेतन नहीं मिलता है तो इसलिए 5-5 हजार घूस लेते हैं। अभी ये भाई साहब कह रहे थे, तो आपको यही बोलता हूँ कि हमको वेतन नहीं मिल रहा है, घूस लेबे करेंगे। यही बात है ना? वेतन नहीं मिलता है ना जी, तो आप मुखिया प्रत्याशी बनते क्यों है? हम वही तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप ही के यहाँ के नहीं दोस्त बनते क्यों है? मुखिया प्रत्याशी मत बनिए ना। घूस लेने के लिए में क्यों उठते हैं आप? मत उठिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, गलत है कि नहीं है? करेक्ट बात है। एक वोट का माने रखता है। अगर कोई गरीब आपको वोट देने के तैयार है और आप 1000 रुपया देकर उससे वोट मांगते हैं तो उसका वोट कीमती है कि आपका 1000 कीमती है? नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जैसे यहाँ पे गांव वाले लोग हैं, आप ही लोग मतलब मुखिया बनाते हैं, तो ऐसे लोग कैसे बन जाते हैं? या पैसे के दम पे बनते हैं? पैसे के दम पर बनते हैं। तो फिर मतलब फिर आप पैसे के दम पे बनते हैं तो फिर आप लोग उम्मीद क्या रखते हैं उनसे? आप लोग के साथ यही होगा ना, गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। एक बात सोचना चाहिए ना इसके बारे में। आप लोग सोचिए कि नहीं यार, मतलब वो डिजर्व नहीं करता है, कोई ऐसे बंदे को बनाए जिसके पास 1 रुपया नहीं हो, उसको बनाइए, हो सकता है वो आपके लिए काम करेगा। अब जिसके पास पहले ही से 10-20 लाख रुपया पड़ा, आपके लिए क्या काम करेगा वो? सर एक बात बताना चाहेंगे हम, हमारे पंचायत जो है इस मैंने 5-6 गांव मिलाकर एक पंचायत बना है। लेकिन इस पंचायत से इतना दुखी है हमारे मुखिया। अभी शौचालय जितना भी बनवाए हैं
लमसम देख रहे हैं कि 500 से ओवर शौचालय बन गया है 500 से ऊपर शौचालय बना। लेकिन हमारे गांव में शौचालय 100 से ज़्यादा नहीं बना है। लेकिन हमारा शौचालय बना है एक सपोर्ट डेट, और अगला शौचालय नहीं बनवाया है, उसका शौचालय हमारे शौचालय से पास हुआ। अच्छा, और पैसा निकासी। अच्छा, मतलब आपका शौचालय बना, इनका नहीं बना, लेकिन आप ही का शौचालय दिखा के इनका भी नाम पास करा दिया गया है और रोकड़ा अंदर डाल दिया गया है। ये चल रहा है। ये देखिए, यहाँ के मुखिया जी का नाम बताइए, क्या है? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी का घोटाला देखिए, घोटाले का तरीका देखिए। हम फिल्मों में देखते थे, बड़ी बड़ी फिल्मों में कि घोटाला होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि शौचालय मान के चलिए राम के नाम पे आया और श्याम के नाम पे शौचालय नहीं आया, तो राम का ही शौचालय दिखा के फोटो क्लिक करके श्याम के नाम पर भी पास करा लिया जा रहा है और पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया जा रहा है। इतना बड़ा घोटाला तो मैं आज तक सुना नहीं था इस लेवल पे, लेकिन वो भी सुन लिया। अच्छा, डीलर के बारे में बोलिए। नहीं, डीलर के बारे में एक और बात बता रहे हैं। हमारे जल सैया पूनम देवी, अच्छा, पति उनका जयेंद्र प्रसाद गुप्ता, अच्छा, वो है यानी क्या बोलते हैं, पारा टीचर। अच्छा, पारा टीचर एंड डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब भी हैं, दोनों झोला छाप डॉक्टर हैं। हाँ, झोला छाप डॉक्टर है। ऐसे बोलिए ना। बोलते हैं, लेकिन आप पहले ही पूछ दिए। अच्छा, उनका क्या सिस्टम है? वो मास्टर है, उनके गवर्नमेंट से कोई ठेकेदारी करने का है अलाउ क्या? बिल्कुल नहीं है। मैंने हम आपसे पूछ दिए, गलत किए हैं। नहीं, बिल्कुल प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों अलाउ? जब वो खुद ही गवर्नमेंट से लाभ ले रहे हैं तो फिर ठेकेदार कैसे बनेंगे? चाहिए था, लेकिन शौचालय का मास्टरमाइंड यानी ठेकेदार जयेंद्र प्रसाद गुप्ता। अच्छा, और उनके थ्रू और कोई गांव में ठेकेदार अभी तक उन ईमानदारी पूर्वक ने शौचालय बनवाया। अभी तक उन्होंने अभी पैसा नहीं पाया, अपना घर से पैसा। जैसे माननीय हमारे युवराज सिंह, उन्होंने शौचालय बनवाया, जितना बनवाया उतना ही, लेकिन अभी तक लेने पैसा नहीं पाया। उस पैसा निकाल कर अपना काम किया। दूसरी की बात, कोरोना काल अभी 2 साल से हमारा चल रहा है। फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड स्टेज आने वाला है। नहीं आएगा, नहीं या नहीं आएगा वो बात अलग चीज़ है। लेकिन क्या है कि जल सैया के खाता में जो भी पैसा आया, चंपाकल से लेके जल पीने के लिए एक जीवन है, लाइफ इज वाटर। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए आज तक एक भी चंपाकल मरोबती नहीं हुआ, लेकिन 1.5 लाख रुपया आया था उनके खाता में जी, और सब कल चला गया, खत्म। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही, थोड़ा सा समय का हमारे साथ तो इशू है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप लोगों से, हम सभी लोग से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है धोखा खा चुके हैं, जी सर, पूरा रोकड़ा पे रोकड़ा लुटा चुके हैं, पैसा दे चुके हैं। तो अगले चुनाव आने वाला है 1-2-4 महीने में, जब भी आएगा, तो क्या मुखिया जी को ही वोट दीजिएगा या फिर बदलने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से है सर। अगर कोई इंसान मुखिया बनता है फर्स्ट में, अगर दोबारा जीतता है तो साफ जाहिर होता है कि बढ़िया मुखिया था, सबने वोट देके दोबारा मुखिया बनाया जी। अगर चेंज होता है तो साफ जाहिर होगा कि ये मुखिया ने गलतदार था, गद्दार था। ठीक है, चलिए, बहुत निश्चित आप मानिए कि दोबारा मुखिया बनने वाला नहीं है, नहीं इस पंचायत से। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत ताली बजाई इनके लिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम क्या था? डीलर के बारे में हम जान लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। थोड़ा समय का अभाव है, अब हम लोग फिर आपके गांव में कभी आएंगे। अच्छा लगा बात करके आप लोग से।